जब ये प्रचार मैं आपको कर रहा हूं तो जैसे हमारा एक पास्टर कहा करता था कि जब मैं आपके ऊपर उंगली उठा रहा हूं तो 3 उंगलियां मेरी तरफ भी आ रही हैं। तो ये उतना ही मेरे लिए है जितना आपके लिए। हम सब इसके साथ संघर्ष करते हैं। आप कहेंगे कि बहुत सारी स्ट्रगल और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन नहीं, आपकी और हम सब की जिंदगी में एक ही स्ट्रगल है, एक ही प्रॉब्लम है। क्या हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में देंगे? तो बस ये एक ही बात है और ये एक ही बात बहुत मायने रखती है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं भी उतना ही इसके साथ स्ट्रगल करता हूं जितना आप करते हैं। क्या आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देंगे? मसीही पहले स्थान पर। प्रभु आज क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए करूं? आप क्या चाहते हैं कि मैं देखूं? आप क्या चाहते हैं कि मैं बोलूं? आप क्या चाहते हैं कि मैं सुनूं? जो कुछ भी आपने मुझे दिया है इसे मैं कैसे स्पेंड करूं? प्रभु, मैं आपकी महिमा के लिए जो भी कर सकता हूं मैं इसे कैसे करूं? मैं यहां हूं प्रभु। तो ये फिर उसी बात में जाता है कि अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देना। मैं चाहता हूं कि हम इस बात को देखें हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु के बारे में। अब सुनिए इसे, यीशु गरीब थे। यह बात सच है, वह गरीब थे। इसके बावजूद कि टीवी प्रीचर आपको क्या बताते हैं, वह गरीब थे। वह नहीं चलता था उन महाराजाओं वाले रथों के ऊपर, वह गरीब था। कई बार वह थक भी जाता था, कई बार वह परेशान भी हो जाता था, कई बार उसे उन सारी बातों का सामना करना पड़ता था जिनका आज आप और मैं सामना करते हैं। लेकिन उसके बारे में एक बात है कि वह कभी भी खाली नहीं था। वह कभी भी खाली नहीं था। वह क्यों कभी खाली नहीं था? क्योंकि उसके पास वह खाना था जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। वह कभी खाली नहीं था उन कारणों के कारण जिनके कारण हम अक्सर होते हैं। वह इस कारण खाली नहीं था क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पिता की इच्छा को पूरा किया। वह इस कारण खाली नहीं था क्योंकि उसने अपना जीवन पिता के हाथों में दे दिया था। क्या आप खाली हैं? क्या आप कभी अपने आप को खाली महसूस करते हैं? तो आपका हाथ खड़ा होना चाहिए। ओ, मैं बहुत खाली महसूस कर रहा हूं, मुझे छुट्टियां चाहिए। मैं बहुत खाली महसूस कर रहा हूं, मुझे सेवकाई से कुछ समय के लिए ब्रेक चाहिए। मैं बहुत खाली महसूस कर रहा हूं, मुझे कुछ वक्त अपने आप को देना चाहिए। लेकिन नहीं, मैं खाली महसूस कर रहा हूं तो मुझे अपने आप को पिता के हाथों में दे देना चाहिए। फिर मैं कभी भी खाली महसूस नहीं करूंगा। अपने आप को पिता के हाथों में दे देना। अब मुझे एक कदम पीछे होना पड़ेगा क्योंकि आप में से कुछ लोग यहां पर ऐसे हैं जो हमेशा इस गिल्ट में रहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए काफी नहीं कर पा रहे हैं। और जब मैं ऐसे कह रहा हूं तो आप कहेंगे कि हाँ, मुझे वापस जाकर परमेश्वर के लिए कुछ और बढ़कर करना होगा। लेकिन नहीं, वापस जाकर कुछ बड़ा करने की कोशिश मत करिए, कलीसिया या किसी और के लिए। मैंने कहा कि अपने आप को पिता के हाथों में दे दीजिए और इसमें बहुत बड़ा अंतर है। परमेश्वर के करीब जाइए। परमेश्वर शायद आपसे यही चाहते हो कि आप उसके करीब आएं। वो शायद चाहते हो कि आप उसके करीब जाइए और यूहन्ना की किताब को पढ़िए। वो शायद चाहते हो कि आप उसके करीब जाएं और अपने कुछ कामों को छोड़ दें। लेकिन मैं बात कर रहा हूं अपने आप को पिता के हाथों में देने के बारे में, कोई और काम करने के बारे में नहीं। एक बहुत ही खूबसूरत वचन है, इफिसियों अध्याय 5 वचन 2 लिखा है, और प्रेम से चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। तो आपकी हिम्मत कैसे हुई परमेश्वर के साथ ऐसे बात करने की? रुकिए पास्टर, मैं परमेश्वर के बारे में ऐसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं। मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। अगर आप कहते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है, आप कह रहे हैं कि परमेश्वर ने आपको कुछ नहीं दिया है। और मैं यह विश्वास नहीं करता हूं। परमेश्वर अपने हर एक बच्चे को गिफ्ट्स देते हैं और दया देते हैं। यह झूठी नम्रता मत दिखाइए। यह कहना अच्छा होगा कि परमेश्वर ने मुझे जो कुछ भी दिया है मैं उसे वापस लौटाऊंगा। कभी मत कहिए कि मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। कभी नहीं, कभी नहीं। झूठी नम्रता बहुत सारी चीजों का विनाश है। आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप मुझ में नहीं हैं। आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपने अपना जीवन मेरे हाथों में नहीं दिया है। और जब आप पौल ऐसा करते हैं
तो मैं आपको ऐसा आनंद दूंगा जिसका आपने अभी तक अनुभव नहीं किया है। और ये एक ऐसी बात है जो आपको और हम सबको समझने की जरूरत है। बात ये नहीं कि हम कहां पर है, वरन ये कि वो कौन है और हमारा रिश्ता उसके साथ कैसा है।